ढोलकपुर गांव में एक जानकी नाम की एक बुढ़ी औरत फुसकी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसकी पति का देहांत कुछ साल पहले ही हो चुका था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। वह अकेली उस झोपड़ी में रहकर जैसे तैसे अपना दिन काटती थी। बूढ़ी अम्मा के पास खाने को भी कुछ नहीं था। कभी कभी उस गांव के कुछ लोग उसे खाना दे दिया करते थे और कई बार वह खाली पेट ही सो जाया करती थी। एक रोज उसके आंगन में लगी नारियल का पेड़ की छांव बैठी हुई अपने भाग्य को कोसती हुई रो रही थी। ये कैसी जिंदगी दी है तूने मुझे, भगवान को। पहले सारी जिंदगी औलाद के लिए तरसती रही और अब इस बुढ़ापे में अकेली रहकर भूखे पेट जिंदगी कट रही हूँ। इससे तो अच्छा होता तू मुझे अपने पास बुला लेता। आज पता नहीं कैसे दिन निकलेगा। ना ही मेरे पास खाने के लिए अनाज है, ना ही फूटी कौड़ी। उतनी ही में नारियल के पेड़ से उसके सामने एक नारियल गिरता है। अरे ये क्या नारियल, आज इसे ही पीकर आज अपनी भूख मिटाती हूँ। जानकी जैसे ही उस नारियल को पीती है तो उसका मीठा पानी पीकर उसको बहुत ठंडक मिलती है। अरे वाह, इसका पानी तो बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। एक नारियल और तोड़कर पी लेती हूँ, बस उसी से पेट भर जाएगा। लेकिन नारियल का पेड़ काफी ऊंचा होने के कारण डंडा उस तक पहुंच नहीं पाता। तभी वहां से एक जवान लड़का वहां से गुजर रहा होता है और उसका नाम धीरज होता है और उसे देखकर जानकी उससे कहती है, अरे बेटा, क्या तुम इस बूढ़ी औरत के लिए नारियल तोड़ सकते हो? ये पेड़ बहुत ऊंचा है और मेरा हाथ इस तक नहीं पहुंच पा रहा। अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने लिए एक नारियल तोड़ सकते हो। जानकी की बात मानकर वह लड़का पेड़ पर चढ़कर 2 नारियल तोड़ता है। एक नारियल उसने जानकी को दिया और एक खुद पिया। अरे वाह, क्या मीठा पानी है। इसका स्वाद तो ऐसा है मानो अमृत हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। धीरज वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी अमृत वाली बात जानकी की कानों में बार बार गूंज रही थी। तभी जानकी को एक ख्याल आया। बात तो वह लड़का सही कह रहा था। इसका पानी तो सचमुच बहुत मीठा है। अगर मैं ये नारियल लोगों को बेचूं तो उन्हें जरूर पसंद आएगा। साथ ही में थोड़ी आमदनी भी हो जाएगी, जिससे मेरा गुजारा चल जाएगा। इस उम्मीद से जानकी अगली सुबह उठती है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाती। तभी धीरज वहां से जा रहा होता है। तभी जानकी उससे कहती है, बेटा आज तो फिर मेरे लिए नारियल तोड़ दे, लेकिन आज मुझे 30 नारियल चाहिए। अम्मा, तुमने तो मुझे निकम्मा ही समझ रखा है। अरे, मुझे अपने भी काम होते हैं और इस पेड़ की ऊंचाई देख रही हो। अगर ऊपर से नीचे गिरा तो भरी जवानी में शहीद हो जाऊंगा और तुम मुझे एक ही नारियल देती हो, इससे मेरा क्या फायदा। अच्छा, एक शर्त पर तो तोड़ूंगा, 30 में से 15 नारियल मेरे और 15 नारियल तुम्हारे, बोलो मंजूर है? ठीक है, 15 तुम रख लेना। धीरज जल्दी से पेड़ पर चढ़कर 30 नारियल तोड़ लेता है। वो अपने 15 नारियल लेकर चला जाता है। जानकी अपने 15 नारियल लेकर सड़क किनारे बैठ जाती है। तभी एक बड़े से गाड़ी से 4 लड़के उतरते हैं। अम्मा, 4 नारियल दे दो। हाँ। अरे वाह, नारियल पानी तो बहुत मीठा है। सचमुच ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। अम्मा, एक एक हम सबको और दे दो। ये लो अम्मा, आपके 600 रुपये। जानकी ने कई महीनों बाद एक साथ इतने रुपये देखे थे। ऐसे करके उसके पास और ग्राहक आते हैं और उसके सभी नारियल बिक जाती है। दूसरी तरफ धीरज भी सारी नारियल बाजार में बेच आता है। आज तो अच्छी कमाई हो गई। अगर वो सारे नारियल मेरे हाथ लग जाए तो अच्छा मुनाफा हो जाएगा। एक काम करता हूँ, आज रात में सारे नारियल तोड़ लूंगा ताकि उस बुढ़िया के लिए कुछ भी ना रहे। इधर जानकी बहुत खुश थी। आज कई दिनों बाद उसने भरपेट खाना जो खाया था। अगर आज ये नारियल का पेड़ ना होता तो आज भी मुझे खाली पेट ही सोना पड़ता। जानकी भरपेट खाना खाकर सो जाती है। तभी धीरज आधी रात को इस नारियल के पेड़ के पास पहुंचता है। अरे, हमने तो कल कितने नारियल तोड़ लिए थे, लेकिन आज फिर उतने ही नारियल हो गए। धीरज मन में लालच लिए जैसे ही उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, वह बार बार नीचे आ जाता है, लेकिन वो ऊपर जा ही नहीं पा रहा था।
आखिर ये हो क्या रहा है, जितना ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ उतना ही नीचे आ जाता हूँ। फिर वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद वह पास में पड़ा एक बड़ा सा डंडा उठाता है और उससे नारियल तोड़ता है। कुछ ही देर में वह ढेर सारे नारियल तोड़कर बोरी में भरता है और अपने घर लेकर चला जाता है। अब मैं इन सब नारियलों को कल बाजार में बेच दूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। इतना कहकर वह सो जाता है। अगले सुबह जब जानकी सोकर उठती है तो वो देखती है कि पेड़ के नीचे ढेर सारे नारियल रखे हुए थे। हे भगवान, इतने सारे नारियल! लगता है कल रात तेज आंधी आई जिससे ये सारे नारियल टूटकर नीचे गिर गए। ये पेड़ तो कोई जादुई पेड़ लग रहा है। इतने सारे नारियल हमने कल तोड़े, इतने ही सारे आज जमीन पर पड़े हैं, लेकिन ये नारियल से पेड़ भरा पड़ा है। वो उसमें से एक नारियल उठाकर पीती है और बाकी नारियलों को सड़क के किनारे बैठकर बेचने लगती है। उधर धीरज सोकर उठकर जब बोरी में देखता है तो उसमें ढेर सारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं और वो जानकी के पास जाकर कहता है, अम्मा, आप मुझे माफ कर दो, अब तुम्हारे लिए रोज नारियल तोड़ दिया करूंगा। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। कल रात तेज आंधी आई तो कई सारे नारियल नीचे गिर गए थे। अब तो कुछ दिन तक मैं इन्हें ही बेचूंगी। धीरज वहां खड़ा उस पेड़ की तरफ देखता है जिसमें अभी भी ढेरों नारियल लगे हुए थे। उसे समझते देर नहीं लगती कि ये कोई जादुई पेड़ है और जो भी इसे बुरी नियत से लेने की कोशिश करेगा तो उसके साथ भी वही होगा जो उसके साथ हुआ। धीरज जानकी के आगे हाथ जोड़कर बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चला जाता है। जानकी अब उन नारियलों को बेचकर खूब पैसा कमाती है और अपने सभी जरूरतों को पूरा करती है, साथ में गरीब लोगों को पैसा देकर उनकी मदद करती है।